तरह से जाते हैं और लोगों को जब रिज़ल्ट मिलता है तो एक के बाद एक वो कड़ी जोड़ती चली जाती है और सबको बेहद खुशी होती है। बस इसी तरह से ये सिलसिला चला जा रहा है। तो हमारे बीच में एक मेहमान आई हैं और इनसे हम रूबरू आपको करवाते हैं कि ये क्या करती हैं और इनका पेशा क्या है। यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स में कोई भी चेहरा कमज़ोर नहीं है। आप उनकी शकल सूरत पर आप बिल्कुल भी नहीं जाइए। पिछले दिनों मैंने कहा ना, इस जगह पे जाइए कि कौन किस जगह से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके टैलेंट पर आप जाइए। तो इनके टैलेंट के बारे में जानते हैं। कुछ ना कुछ खूबी होगी, मालिक तो ज़रूर होंगी जो जिनको यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है बुलाया गया। तो आइए मैम, सबसे पहले अपने चाहने वालों को थोड़ा बताइए क्या करती हैं और क्या पेशा है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम है मीनू गोयल। मैं दिल्ली एनसीआर से आई हूँ और मैं काम करती हूँ स्लम एरियाज़ में उन लोगों के साथ जो हैरेसमेंट का शिकार हुए हैं या अवेयरनेस करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं वुमेन 2013 एक्ट बारे में लोगों को पता नहीं है। चाहे हम चिल्ड्रन की बात करें, चाहे हम अडल्ट की बात करें, हमारे देश में अवेयरनेस की इतनी कमी है। वो बेचारे घुट घुट कर जीते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, हमारे सरकार ने उनके लिए एक्ट बनाए हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन मेन पर्पस ये है कि उन्हें बताएगा कौन, उनके क्या राइट्स हैं, क्या वो किसे अप्रोच कर सकते हैं, कब अप्रोच कर सकते हैं और क्या उसका बेस्ट पैरामीटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बच्चों को जागरूकता ही नहीं है कि उनके अंदर कितना हिडन टैलेंट है, वो क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं और क्या नहीं, किस समय पे ना बोलना है और किस समय हाँ बोलना है। तो जैसे का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस देश को अपलिफ्ट करने के लिए, यूथ को जागरूक बनाने के लिए। अगर हमारे यूथ जागरूक होंगे, क्योंकि हमारी जो यूथ है उसी के हाथ में है हमारे देश की डोर। अगर हमारा यूथ जागरूक है तो हमारे आगे वाला भविष्य बहुत बहुत सुनहरा होने वाला है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपने ग्राउंड लेवल पे जाके झुग्गी झोपड़ियों में, जहाँ पे कोई स्कूल्स कॉलेजेस जाना पसंद नहीं करता या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लिटरेसी प्रोवाइड करना, उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, लिखना और बोलना जाकर सिखाना, बुक्स कॉपीज़ देना, पेन पेंसिल्स देना, ये सब एम्ब्रेस लाइफ ट्रेनिंग्स के द्वारा होता है। और इसकी फाउंडर हूँ मैं, मीनू गोयल, और दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम, तो इसमें किस तरह की परेशानी आती है आपको इस तरह काम करने में? मतलब समाज में तो अगर अलग हटकर कुछ भी काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, पागल कहेंगे कि बहुत अलग लेवल का काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग बाइकाट भी करते हैं। इस तरह का सिचुएशन तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि आता रहता है। तो इसको किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? क्या ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसा आया, कुछ आया है क्या? बिल्कुल, जब भी हम झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग पहले बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनको लगता है कि एक और फिर से आ गया, फिर वही सारी बात पूछेगा जिनसे उनको दुख होता है बताने में, जिसके साथ वो अंदर घुट घुट कर जी रही हैं, वही चीज़ दोबारा बतानी पड़ रही है। तो जब तक आप उनके साथ सिंपैथी नहीं दिखाओगे, जब तक उनको आप के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो वो एक बार जाने से नहीं होता। आप उनके पास बार बार जाइए, उनके बीच में रहिए, उनके साथ मिलकर रहिए, उनके देखिए कि हालात एक्चुअली में हैं क्या। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, उनका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। जब उनका ट्रस्ट आपने जीत लिया तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जब तक आपने दिल से ना किया हो वो पूरा ना हो। तो मैं इसी विश्वास के साथ रहती हूँ कि हम मिल के चलेंगे, कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे, तो हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं और उनकी परेशानियों को अंदर से समझ सकते हैं और उनको दूर कर सकते हैं। तो सब लोग अपने आप बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उनके साथ ये हुआ है और इसका उनको उपाय चाहिए, वरना हम हालात को देखकर समझ जाते हैं और उनको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने बुरी तरह से या कुछ आप सह रहे हैं तो उनको डायरेक्टली ना बोल के अगर हम उनको बताएं कि आपका ये तरीका है, इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, तो हम उस तरह से जाते हैं और लोगों को जब रिज़ल्ट मिलता है तो एक के बाद एक वो कड़ी जोड़ती चली जाती है और सबको बेहद खुशी होती है। बस इसी तरह से ये सिलसिला चला जा रहा है। चलिए, बड़ी खुशी हुई मैम आपका। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। कभी भी हमारी ज़रूरत महसूस हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत ही शोरगुल यहाँ पर होता हुआ आपके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कभी कहा था कि हो के न मायूस यूँ शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।